एक बार फिर से मैं उत्तम जी के साथ हूँ, नालंदा में हूँ इस वक्त। और इनका गांव तो जैसे पहाड़ा की तरह याद हो गया, सब न हुआ है ना। जी सर। उत्तम जी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार उत्तम जी का हम दिखाएंगे थोड़ा बत्तख पालन। बत्तख पालन करियर आपका पिछले 4 साल का है। जी 5 साल से। 5 साल का है। जी। तो बत्तख पालन पे हम बहुत आज अच्छा बात करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में सर बहुत सारे ऐसे लोगों का शौक़ है कि हम भी बत्तख पालन करें। लेकिन भैया मैं थोड़ा सा डरता हूँ। क्यों डरता हूँ वो उत्तम जी बताएंगे कि बत्तख पालन में क्या क्या रिस्क है। आगे वीडियो में बने रहिएगा। है तो बहुत अच्छा चीज़, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत है। तो उत्तम जी, बत्तख पालन का करियर जो 5 साल पहले कुछ शुरू किया था, कितने बत्तख से शुरू किया? हमने 200 बत्तख से शुरू किया था। 200 बत्तख से शुरू किया था, लेकिन आज 50 ही है। जी। बढ़ा नहीं है। बढ़ा था, 500 हो गया था। अच्छा, लेकिन सब सेल होते होते अब बच गया, 40 तो बच इस गया। बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आगे मतलब बढ़ नहीं पाता है ना, क्योंकि सर्दी में अंडा की इतना डिमांड है। अच्छा। और गर्मी में हम इसका चूजा निकाल लेते हैं। तो लोगों को इतना जानकारी हो गया, कोई 10-5 चूजा ले लेते हैं तो कोई बत्तख ले लेते हैं, तो इस कारण से मेरा बत्तख घटता चला जाता है। ओ, हाँ, कारण यही है। अच्छा। मुझे जहाँ तक मालूम हुआ, बत्तख पालन पास थोड़ी सी ये खुल के मैं चर्चा करूँगा कि सर जो बॉर्डर के इलाके हैं नेपाल से सटा हुआ, जी। उधर जितने भी किसान हैं उनके लिए कोई समस्या तो नहीं आती, क्योंकि नेपाल में भारी डिमांड है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, मुझे लगता है कि बत्तख पालन पे चुनौतियां जो है बढ़ती चली जाती हैं। अंडे को लेकर के, अब मांस तो खैर सर इसका बिकता नहीं है बिहार में, जो भी बात बोले। ऐसा है कि मांस के लिए आप बत्तख पालन ना करें। अब ये बत्तख पालन कुल मिला के अंडे और चूजे का ही खेल है। जी। तो इसमें थोड़ा सा ज़रूर आप गाइडलाइन दें कि आखिर कैसे इसको, आखिर जो लोग बत्तख पालन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग से ही अटैच करके करें, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि वो भी बत्तख पालन कर सके। बत्तख पालन में देखिए मांस का भी मार्केट है। मेन बात है इसका कि उस तरह से लोग पाल नहीं रखे हैं, और पालते हैं तो इतना ज़्यादा पाल लेते हैं कि उनको खुद बोझा बन जाता है। फीड का खर्चा सर, फीड का खर्चा कमर तोड़ देता है। बत्तख पालने का मतलब हुआ कि सबसे पहले इसको फ्री रेंज आपको जगह होना चाहिए। पहला पॉइंट ये कंसिडर हाँ, करें। क्योंकि 12 महीना आप बत्तख को खिला नहीं सकते हैं, बहुत खाता वो है। आपको खा जाएगा। इतना खाएगा जी, कि क्योंकि भैया अगर 10 दिन कोई खिला लिया घर से बिठा के तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, सर्दी में है कि बत्तख जितना खाता है उससे कई गुना ज़्यादा दे देता है। जी, सर्दी में फायदेमंद है। सर्दी में फ़ायदेमंद है। गर्मी जैसे ही आता है तो बत्तख खाना भी उतना नहीं खाता है, और खाता भी है तो आप खिला नहीं पाइएगा। अखड़ता तब है जब वो अंडे नहीं देता है। हाँ, तभी उखड़ता है। और गर्मी में है कि गर्मी बरसात, 2 मौसम है कि आपको फ्री रेंज जगह इसको चाहिए। बरसात में तो हर जगह पानी पानी होता है तो फ्री रेंज घूम लेता है। गर्मी में आपको नहर में व्यवस्था करना होगा, उसमें आपका लगभग 20% फीड का पड़ेगा। अब 20% का मतलब नहीं, बहुत सारा लोग कहें कि हम 5000 बत्तख पाल लेंगे उसमें 20% देंगे, तो वैसा नहीं होगा। 5000 बत्तख पालने के लिए आपको 2 किलोमीटर का नहर चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा सा 10 डेग का नहर है उसी को आप कहिएगा हम इसमें पाल लेंगे। यही सब वीडियो में देख के लोग भरम फैला बहुत लोग देते फेल हैं। हुए भाई जी। बिहार। चूंकि मैंने शुरुआत में बत्तख पालन की बहुत सारी वीडियो बनाई, धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस बढ़ा, गौर किया कि क्यों आखिर फार्म बंद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर फार्म बंद हुआ है और सबसे ज़्यादा अगर लोग ठगे गए हैं, चूँकि भाई देखिए बेचने वाले तो बेच के निकल जाते हैं, लेकिन किसान को पता नहीं होता है। इतना रातों रात उसमें करोड़पति दिखा दिया जाता है कि लोग जो है, ठीक कहा आपने, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार से कितने लोगों ने शुरू किया। हाँ, और सब लोग का लॉस हुआ। मेरे पास अक्सर फ़ोन आया करता है कि 1000 बच्चा चाहिए, 2000 चाहिए, 500 चाहिए। हम बोले देखिए वीडियो के चक्कर में मत आइए, जेन्युइन चीज़ पे आइए। आप कभी एक नहीं पाले, आप 1000 पालीजिएगा तो क्या आपको समझ में आएगा? मतलब सीधा जो है उसमें थोड़ी सी हैचरी वालों की चांदी हो गई कि भैया तुम पाल लो, तुम्हारे सारे अंडे खरीद लूंगा। हाँ, सारे अंडे खरीद लेंगे, बत्तख और खरीद उन्होंने लेंगे। जैसे ही सर से हाथ उठा लिया, आप रोड पे आ गए। तो गए। भैया ये सब सावधानियां रखें। और बत्तख पालन पर चलिए थोड़ी सी विस्तार से हम आपको ज़रूर समझाएंगे कि कैसे शुरुआत करें। और एक स्टैंडर्ड जो है, शुरुआत में 100-200 बत्तख पालने में कोई नुकसान नहीं है। वो आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जैसे उत्तम जी का यहाँ पे है, मुर्गियाँ हैं, बकरी हैं, साथ में ये सारी चीज़ें, इसमें मछली भी डाल रखा है इन्होंने। तो इस स्केल पे अगर 200-400 बत्तख पाल रहे हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन बड़े स्केल पे अगर करना है तो कुछ चीज़ों को दिमाग में ज़रूर ध्यान रखना है। सर ये बताएं कि पहले तो ये है कि बत्तख पालन का जो ये तालाब है सर, ये कितनी गहरी है? ये 8 फीट गहरी है। 8 फीट गहरी है। जी। तालाब आपने बताया था एक वीडियो में कि ये तकरीबन 2600 स्क्वायर फीट का तालाब है। जी। और 8 फीट गहरी में पानी कितना इसको चाहिए होता है?
पानी 8 फीट गहरी है तो इसमें 6 फीट पानी है। अच्छा, इसमें 6 फीट पानी है, आप दिखा सकते हैं उधर। और ये बताएं कि सर इसमें 2 ब्रीड आती है ना, एक खाकी कैम्बल आती है एक इंडियन और इंडियन रनर आती है। आप दोनों में से कौन सा बेस्ट मानते हैं? बेस्ट तो आपका है कि खाकी कैम्बल तो है कि उसको भोजन बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा। इंडियन रनर है कि भोजन कम खाता है, ये बाहर घूमने के लिए माहिर है। हम्म। पिछले जो वीडियो हमारे पास बना था उस समय केवल खाकी कैम्बल ही था। अच्छा। अब ऐसा है कि मेरे पास खाकी कैम्बल लगभग समाप्त हो गया है, उसका कुछ नर है, बाकी अच्छा। है इंडियन नर है। अच्छा, कारण वही है कि अंडे के लिए कौन सा बढ़िया है? अंडे के लिए आपको दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया हैं। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि खाकी कैम्बल ज़्यादा अंडा देता है, ऐसा कुछ नहीं। खाकी खाना कैम्बल कितने अंडे देती है जो साल में? दोनों का लगभग सेम ही है। सेम है? कितना खाना संख्या? आप खिलाइएगा, संख्या? अंडा दीजिएगा। संख्या सर एक साल में लगभग वो एक साल में वो 250 के से 270 के आसपास अंडे देते उतने हैं। के बीच में देती है, अगर जी। फीड सही सलामत रहा तो। जी जी बिल्कुल। खानवा नहीं दीजिएगा तो अंडा नहीं देगा भाई। कोई भी नस्ल ये हो। आप ना सुन लीजिए, तो ऐसा ना है कि आप उतना ही अंडा मिलेगा, मेन है भोजन। और ये बताएं, सबसे पहला सवाल ये लोग करेंगे कि इसमें मछली भी डाला है आपने, बत्तख भी है, तो भाई मछली बत्तख नहीं खाता है इसलिए कि थोड़ी बड़ी साइज की डाले तो नहीं खाएगा? नहीं लेकिन नहीं छोटी नहीं, वाले को तो खा भोजन जाएगा। उसको नहीं मिलेगा तो खाएगा ही, कुछ भी खा जाएगा वो। तो भी खा जाएगा। अभी जब उसको घास दिया गया तो घास तो खा रहा है, हाँ। तो मछली क्या चीज़ है? अच्छा, तो घास देखिए हम उसको तो दिए, मछलियाँ कैसे सुरक्षित है इसमें? घास उसको हम दिए, घास बतख खा लिया, उससे बच गया तो मछली खा लेगा, मछली से बचेगा तो फिर खाद में बन करके चल जाएगा पानी में। अच्छा, खेत पेट में भरा रहेगा तो मछली को नहीं खाएगा? मछली को नहीं खाएगा। अच्छा, कौन कौन सी मछली का पालन हो सकता है बत्तख इसमें पालन में? है रेहू है, कतला है, हाँ। ग्लास्कर है, अच्छा। और उसके बाद विकेट है, उसके बाद मांगुर है। मांगुर का सबसे छोटा साइज है। अच्छा, हरा चारा में आप क्या क्या दे रहे हैं? हरा चारा में इसमें बरसिम मिलता है आपको, जई मिलता है, मक्खन ग्रास मिलता है, आपका नेपियर मिलता है। अच्छा, तो एक बत्तख जो सर खा रहा है जी। उसको एवरेज कितना चारा चाहिए पर डे? एक बत्तख अभी मतलब कि 100 ग्राम आप हरा चारा और आपको धान और दाना मिला करके एक दिन का चाहिए। 100 ग्राम पर बत्तख? जी, 100 ग्राम पर बत्तख? 100 ग्राम पर बत्तख। मतलब ये 3 किलो मार जाएगा? हाँ मतलब एक बत्तख जो है महीने में 3 किलो खा जाएगा? जी। अरे बाप रे, तो यानी कि भैया सोच लीजिए, एक तो 1000 बत्तख पाल रहे हैं जो, उनको कितना चाहिए होगा? उनको तो और ज़्यादा चाहिए, और वो क्या कहता है, वो बंद करके पालेंगे तो और ज़्यादा खाएगा। और ज्यादा खाएगा? ये तो बाहर घूम रहा है तो मतलब अच्छा, इतना बीमारी वगैरह के मामले में तो ये बड़ा मतलब ढीठ बत्तख होते ही हैं। एक ऐसा पक्षी है कि सर्दी गर्मी बरसात इसको पानी इसको ही कुछ चाहिए, नहीं होना है। पानी ही चाहिए। जी, चाहे कितना भी सर्दी हो, कितना भी बरसात बीमार हो, नहीं कितना पड़ता भैया, टेंशन हाँ, नहीं है। इसमें ना कोई वैक्सीन ना कोई अथी है इसका। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बत्तख पालन हम करें क्यों? फायदा चाहिए भाई। कैसे किसान कनेक्ट करेंगे सर कमाई से? आप तो सर कमा लेते हैं अंडे बेच के, आपका तो बिक अंडे जाता है, और आपका मांस खुद का दोनों हैचरी हम भी कमा है, लेते हैं? हैं। अंडे मांस मांस बच्चा भी सब, मांस जी, भी बेचते हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि आप 500 अपना एक रुपये छोटा पीस सा एक हैचरी बतख। भी रखे हैं, जी जी। उसमें से ये चूजा भी निकाल लेते हैं, वो भी बेच देते हैं। ये चूजे इसके जितना महंगे सारा है जो बिकते हैं। घर का ही चूजा है। हाँ, पुराने सब खत्म हो गए, नया नया सब घर का ही चूजा है। तो किसान के लिए क्या, आप कैसे इसको लोग पालन करें किसान के लिए वही मैसेज ताकि है घाटा ना हो? जी, आप छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए, अगर आपको लगे कि नहीं बेस्ट है तो आप आगे बढ़ाइए। जैसा कि हमने बल्क में ना शुरू करें। हाँ, बल्क। लोग अक्सर होते हैं कि यूट्यूब देखें और डायरेक्ट चल जाते हैं 1000 में, और 1000 से सीधा करोड़पति बनने लगते हैं और फिर उधर आ जाते हैं ज़मीन पे। सही बात है सर, वो देखिए, अब आप किसान हैं तो सर फैक्ट देंगे, सबका व्यापार होता है, लेकिन अब किसी हैचरी वाले के पास गया तो चाहेगा ना मेरा ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ा निकले, तो इस हिसाब से वो कहते हैं कि भाई बत्तख पालन शुरू करना है तो ऐसा कीजिए ना, 2000 से शुरू कर लीजिए। और लीजिए 2000 से आपने शुरू किया, वहीं आपका बाजा बच गया। तो इन चीज़ों से सावधान रहे। बत्तख पालन चलिए शुरू करना हो 200। ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पे बड़ा रेस लगा रहे हैं ये लोग? कर रहा हैं? अरे बाप, लड़ाई भी होता है इनमें? हाँ, अरे पूरा क्या पानी को उबाल देता है। तो अभी जाड़े के मौसम में अंडा वंडा देने वाले कितने हैं इसमें? इसमें लगभग आपको 50% अंडे अभी आ रहे हैं। आसपास के इलाकों में सर तो बत्तख के अंडे भी काफी जाड़े में पॉपुलर होते हैं, तो जी। कैसे बेच लेते हैं? अभी तो 25 रुपये जा रहा। 25 रुपए पर एक? जी। भाई जाड़ा में मतलब कितना ये दिन अंडा देगा अभी सर यहाँ जाड़ा में? अभी लगभग ये अंडा देते रहेगी। तो ये पूरा जाड़ा में तो अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। हाँ, अंडा से मतलब जितना खाता है उसका डबल देता है। जी। और वो अंडा जो है थोड़ी गर्मी में बिकने में दिक्कत होती है, तो उस वक्त जो है आप किसी हैचरी वाले से अगर बात कर ले तो वहाँ से भी अपना चूज़ा जनरेट कर सकते हैं। और नहीं तो खुद भी सर के पास, आपकी कितनी कैपेसिटी वाली हैचरी है? मेरे पास 300 कैपेसिटी का हैचरी है, लेकिन अभी सारा बंद है क्योंकि अंडा का डिमांड पूरा मार्केट में है। और सारा खाने के लिए लोग जनरली तौर पर मार्केट में जो देसी और बतख का जो अंडा मिलता है सब नॉन फर्टाइल अंडा रहता है। अच्छा। और मेरे पास है जो फर्टाइल अंडा है,
तो जो लोग मतलब मार्केट को जानते हैं और हमको जानते हैं तो सीधा डायरेक्ट यहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके साथ आपने सर वहाँ हंस भी रखा है, जी तो दोनों एक साथ रहते हैं, कोई हाँ, दिक्कत दोनों नहीं एक ही होती? साथ रहते हैं, अच्छा, एक ही शेड में रहते हैं। नीचे जो हंस बत्तख बतख खाता और है वही कौवा। हंस भी खाता जी है? जी बिल्कुल। हंस तो महंगे आते हैं सर। जी सर, 5,000 का 2 आते हैं। 5,000 का 2? हाँ, बड़ा बड़ा अभी तो मैं। बहुत एक बार याद पड़ता है सर कि मैंने दिखा दिया था आप ही के फार्म पर, और हंस के लिए इतने कॉल आए पूरे इंडिया से। हाँ मेरे भाई पास लोग शौक के लिए भी पालते हैं। 2-4 दिन पहले आया हुआ था यहाँ, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश से, फिर पंजाब से आया हुआ था, गुजरात से, मुंबई से, हर मतलब नित दिन कॉल आते रहता है हंस के लिए। मेरे पास 25-26 थे, लेकिन अभी बस 4 ठो बचे हैं। अच्छा, तो अभी इसके हंस के बच्चे वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाएंगे अभी आपके मतलब पास? मार्च में आएंगे इसके बच्चे मार्च में सब। आएंगे? जी, तो भाई लाइन लगा के थोड़ा बहुत रखेंगे सारे तो लोग मिल जाएगा। वेट कर रहे हैं वेटिंग मार्च में है का। बहुत सारे लोग। जी, हाँ, तो आएगा क्यों तो नहीं हमको थोड़ा सा सुबह बढ़ाते हैं संख्या आप? में। बढ़ नहीं पाता ना, मतलब अच्छा, इतना डिमांड हो जाता ओ लोग का इतना परेशानी है कि हम अभी कहते हैं ये दोनों हंस हम की सेल कर रहे बहुत हैं तो खपत सेल है हो भाई, गया। वो शौकिया तौर पे जबरदस्ती हमको जी। इतना रखना पड़ता है। बहुत सारे कॉल आते हैं कि भाई हंस दिलवा दो, तो मैं तो आप ही को फॉरवर्ड कर देता हूँ कि भाई उत्तम जी से समझिए, हाँ। क्योंकि यहाँ पे हंस है इनके पास, बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, बत्तख को जो है सर ऐसे जो फीड आप खिलाते हैं, तो आप तो चलिए हरा चारा का बता दिए कि वो भरपूर मात्रा में होना चाहिए। जो दाना वगैरह देते हैं वो मार्केट से खरीदते हैं? हाँ, अच्छा, नहीं तो ऐसे दाना अगर मार्केट से ना खरीदें, तो आपको घर का अनाज खिलाएं तो धान हो चावल हो, लेकिन उसमें है कि अंडा ग्रो नहीं परसेंटेज करेगा? आपको नहीं उतना मतलब आएगा। अंडा जल्दी जल्दी नहीं आएगा? जी नहीं आएगा, यानी कि वो मार्केट आएगा वाली बहुत दाना कम खिलानी रेशियो आएगा। पड़ेगी। जी, और कैसे केजी पड़ जाता है वो सर? वो अभी लगभग 32 रुपये केजी पड़ता है। काफ़ी कॉस्टली है। तो इसलिए भाई बत्तख पालन में थोड़ा सा आपको संभल संभल के फूक फूक के कदम रखना है। और मैं देखता हूँ उत्तर बिहार में सर वो लोग सक्सेसफुल हैं सर। उन लोग का क्या है कि एक नेपाल सटा हुआ है, वहाँ पे भारी मात्रा में डिमांड है और बहुत सारे हैचरीज भी हैं, मेरे अंडे भी पास उनके बिक जाते हैं। अदर स्टेट से भी बत्तख का डिमांड होता है हम्म। कि हमको 1,000 बत्तख चाहिए मीट के लिए, चाहे हमले मेरे पास नहीं है। तो आपके अगर वीडियो के माध्यम से कॉल आ जाता है, अभी तक अच्छा, आता है। हाँ वीडियो भले 2 साल पहले बना हो, जी, लेकिन आज तक कॉल आता है। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं, बत्तख पालन के लिए लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा संकोच इसी बात को लेकर आता है। तो दो चीज़ें हैं, अगर मांस का आप सेटिंग कर लें, जैसे कि बिक जाता है भैया, वो भी बिक जाता है, यहाँ नहीं लोग खाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बाहर के इलाके हैं जो कि उसमें बत्तख खाया जाता है। और दूसरी बात है वो अंडे, अगर अंडे का लोकल मार्केट है, अब उत्तम जी तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग काउंटर बना रखा है। उत्तम जी यहाँ पे अंडा मतलब क्या, कड़कनाथ का हो, सोनाली का हो, बत्तख का हो, देहाती मुर्गा सब बेचते हैं। तो अगर आप एक लोकल मार्केट तैयार कर लेते हैं, जो कि सीज़न पर जैसे ये 2-3 महीने खूब अंडे सेल कर ले, तो उसमें अच्छी कमाई हो जाएगी आपकी। लेकिन जब आपके अंडे बिके ना मार्केट में, उस चीज़ पर आप सोचिए कि उस वक्त आप कहाँ जाएंगे। तो उस वक्त अगर दो सॉल्यूशन है, एक तो या अपनी हैचरी रखें, थोड़े से चूजा वगैरह का भी मार्केटिंग कर लें, हाँ, चूजा भी आपको बिक जाता है। और नहीं तो फिर हैचरी वाले से बात कर लें, वहाँ भी तो सप्लाई दिया जा सकता जी है। जी बिल्कुल, अभी बनारस से 2 दिन पहले कॉल आया था कि हमको अंडा दे दीजिए, बच्चा नहीं दीजिएगा तो। अच्छा, अंडा दे दीजिए, हम बच्चा निकाल लेंगे। अब बताइए, 2 दिन पहले कॉल आया था। ऐसे अभी बच्चों का क्या प्राइस चल रहा है, इंडियन रनर और खाकी कैमल अभी का? तो सर्दी का मौसम में तो अभी बच्चा टिक नहीं पाएगा टिक नहीं इसका, पाएगा, इससे बहुत। जनरली गर्मियों में ज़्यादा डिमांड रहती। हैचरी वाले लोग क्या कहते हैं ना, सीधा थोपना जानते हैं, हम्म। रियल चीज़ वो नहीं बताते हैं। हम्म। अभी सर्दी इतना है कि बाहर का टेम्परेचर आपका 10 डिग्री है, 12 डिग्री है, उसको चाहिए 37 डिग्री, हम्म। 35 डिग्री चाहिए। कितना आप उसको तो जाड़े व्यवस्था में करें। बत्तख पालन ना शुरू किया जाए, यही ना? जाड़े में नहीं, मार्च में आप शुरू कीजिए, उसके बाद सर्दी में आपको इनकम कैसे होगा। इनकम होगा, यानी कि मार्च में आप डालें और सर्दी तक आपका व्यापार जो है ग्रो चालू हो करने जाएगा। लगेगा। बहुत बढ़िया। और चलिए, अभी बहुत ही छोटे स्केल पे है, लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है वो बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी। तो बत्तख पालन अगर शुरू करने का सोच रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बत्तख पालन में आप सफल होंगे। हर साल मेरा अंडा मार्केट में जाता था, हरनौत जो यहाँ का निजी मार्केट हुआ, लेकिन इस साल मार्केट में अंडा मेरा नहीं गया। अच्छा, यहीं नहीं पूरा होता। क्योंकि आपका सर बहुत मेरे प्रचार पास हो और गया। छोटा हो गया ना, बत्तख सब घट गया जनसंख्या। रोड पर है बिल्कुल। ये एक बार एड्रेस बताएं सर, क्या है यहाँ का? ये नालंदा जिला में हरनौत प्रखंड पड़ता है, और ये नियर बाय हो जाता है मुख्यमंत्री का गांव, कल्याण विघा रोड जी, पर ही है। सब नीतीश नहुआ कुमार जी के गांव के पास हैं आप। यहाँ से आपको अंडा मुर्गा बहुत दूर दूर, पटना आपको, नवादा, राजगीर, बहुत दूर दूर तक जाता है। सही बात है, इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर हुए हैं, इसलिए सब लोग पहचानते भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, अभी थोड़ी सी थैंक यू मुर्गी सर। पालन पे भी आपसे बात करेंगे। जी तो सर, बत्तख पालन पे है, मुर्गी पालन पे भी हम लोग बात करेंगे, अगले एपिसोड में चर्चा होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।